नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। तो अपने पास अब फाइनली 3 दिन बचे हैं। 3 दिन जो ये लास्ट के बचे होते हैं, इसमें हर बच्चे की जो ऊर्जा है, क्षमता है, वो 300% हो जाती है। ठीक है, उसको लगता है कि इस 72 घंटे के अंदर कुछ ऐसा कर लूं कि पिछले 72 दिनों का कोटा जो है पूरा हो जाए। तो अगर आप उस कैटेगरी के हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज अगेन आपकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए पूरी टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के बहुत बड़े रिसर्च के साथ जो है आप लोगों के सामने पेश हुआ हूं। और एक सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने जो हमारी एक 1.5 ईयर्स में लास्ट एक सुपर इमेज बना दी है कि भैया यहाँ पर जो स्ट्रैटेजीज बताई जाती हैं, यहाँ पे जो प्रेडिक्शंस दी जाती हैं एग्जाम को लेके, वो एक्यूरेट होती हैं। आप सोचिए कि हम कितना कंटेंट के अंदर घुस चुके हैं, रिसर्च अपना हमारा किस लेवल पे पहुंच चुका है कि हम आपको एग्जाम से पहले एग्जाम की प्रेडिक्शन बता देते हैं। और ये नहीं है कि हम जो बोलते हैं वो नहीं आता है तभी तो हमारे एक एक कमेंट को अगर आप पढ़ें, एक एक चीज़ को पढ़ें, तो वो देखने को भी मिलता है। तो बिना समय को व्यर्थ किए हुए आगे बढ़ते हैं अगले 3 दिन को लेके। देखिए, अकाउंट्स का पेपर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल पेपर है। इमोशनल पेपर क्यों है? फर्स्ट पेपर है, सीए फाउंडेशन का फर्स्ट पेपर है। काफ़ी बच्चे सीए का पेपर ही फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे। तो ये पेपर अगर अच्छा चला जाए ना, तो अपने अगले 3 पेपर जो है ना, उसके लिए अपना एनर्जी लेवल, अपना जोश का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। लेकिन अगर इस पेपर में कुछ प्लस माइनस हो गया तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। अब होता क्या है, देखिए, कुछ बच्चों के लिए पेपर कितना ही आसान आ जाए, उनका पेपर बुरा जाना ही जाना है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी अभी तक पढ़ाई नहीं करी। और कुछ बच्चों का ये हाल है कि पेपर कितना ही मुश्किल आ जाए, उनका पेपर बहुत अच्छा जाना है, कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी है। मेरा मुद्दा ऐसे बच्चों के लिए नहीं है जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई करी है, पढ़ाई नहीं करी, या ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने खूब ज़्यादा पढ़ाई करी। जो बीच के सेगमेंट के बच्चे हैं, जिन्होंने ठीक ठाक पढ़ाई करी है, वो अपने मार्क्स जो हैं लगभग 20 से 25 नंबर तक बढ़ा सकते हैं आखिरी के 3 दिन में, अगर उन्होंने मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया। क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आखिरी के 3 दिन में आपको क्या पढ़ना है। बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने अभी एक लास्ट वीडियो बताई थी आप लोगों को, उसके अंदर चैप्टर्स भी बताए थे। एक बार फटाफट यहाँ लिख देता हूँ कि सबसे पहला चैप्टर अपने आपका जो है वो फाइनल अकाउंट्स का होना चाहिए। अब फाइनल अकाउंट्स के अंदर एक चीज़ को ध्यान रखिए, हो सकता है आपके पास क्वेश्चन है, आपको कोई पर्टिकुलर एडजस्टमेंट ना आती हो, आपकी बैलेंस शीट मैच ना हो, आपकी प्रॉफिट ना आए, हो सकता है। लेकिन एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो है इसके अंदर आपके पास क्या होगी, स्टेप मार्किंग होगी। सबसे बड़ी चीज़ है स्टेप मार्किंग, कि मतलब अगर कोई आपको एडजस्टमेंट नहीं आती है, या आपका प्रॉफिट मैच नहीं किया, या बैलेंस शीट मैच नहीं करी, तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। मतलब अगर आप यहाँ पर एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और जो चीज़ें आपको आती हैं सिर्फ उसको आप पुट करके आ जाते हो, जितना अपना दिमाग लगा सकते हो वो लगा देते हो, तो 10 में से आपके 6 नंबर या 7 नंबर कहीं पर भी नहीं जाते। तो आप बिल्कुल मत घबराइए कि मुझे बैलेंस शीट मैच करनी ही करनी है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि इन चक्करबाजियों के अंदर आप बिल्कुल भी मत पड़ो। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आप इसके लिए ना वर्किंग नोट्स के ऊपर पूरा ध्यान दें। मतलब जितना हो सके ना वर्किंग नोट्स को एग्जाम के अंदर प्रॉपरली बना के आए। फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन के अंदर एक छोटी से छोटी कैलकुलेशन भी अगर आप दिखाएंगे तो ये आपकी स्टेप मार्किंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सबसे पहला अपना जो ये फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है, इसको एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग कर लो। और जो आपको एक 12 घंटे की मैराथन हुई थी उसकी पीडीएफ मिल चुकी है, नहीं ली है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ले लो। उसमें जो फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन है वो एक बार आप जरूर अच्छे से देख लेना। उसके बाद जो अपने लड्डू चैप्टर है, लड्डू चैप्टर कौन से हैं? एक तो हो गया अपना एवरेज ड्यू डेट। मतलब क्या चैप्टर, आप समझ सकते हो। अगर अभी तक प्रिपेयर नहीं भी किया है तो वीडियो आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया। पूरे अकाउंट्स की प्लेलिस्ट है, एक एक चैप्टर उसमें कॉन्सेप्चुअली पूरा डिस्कस्ड है, और कोई भी चैप्टर 3 घंटे से ऊपर का नहीं है, तो आप वहाँ से सीधा कर सकते हो, और उतना ही कर लोगे तो भी चल जाएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो एवरेज ड्यू डेट हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका अकाउंट करंट का चैप्टर, और चौथा हो गया आपका सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। ये चीज़ें जो हैं बच्चा क्या करता है, इसको इग्नोर करके चलता है, इसको रिवाइज नहीं करता। नहीं, आपको सबसे पहले इसको रिवाइज करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये भी अपना 15 नंबर के आने वाले हैं। तो 15 ही हो गए, 10 ही हो गए, कितने नंबर हो गए? 25 हो गए। और आपको पता है एग्जाम में इसके क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 मिनट आपको लगने वाले हैं, हार्डली। इससे ज़्यादा का आपको टाइम नहीं लगने वाला। सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, इसके अंदर कुछ होता नहीं है। भैया बड़े ध्यान से सुनो, जो मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ ये बहुत रिलीवेंस रखती है, ठीक है ना। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो आपके एग्जाम के अंदर आने वाली है वो क्या आने वाली है? थ्योरी आने वाली है। अब थ्योरी जो है अपने पास 20 मार्क्स की आएगी। सर अभी तक हाथ नहीं लगाई है, मैं आप लोगों को सिर्फ बार बार कह रहा हूँ, इसके अंदर एक ट्रू एंड फॉल्स नाम की चीज़ आएगी। एक 3.5 घंटे का लाइव सेशन हो रखा है, उसको बहुत अच्छे से कर लो। आपने सिर्फ वो 3.5 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग कर ली, आपके ट्रू एंड फॉल्स अच्छे से हो जाएंगे, थ्योरी का मेजर पार्ट आपका कवर अप हो जाएगा। तो 25 वहाँ हो गए, 20 यहाँ हो गए, टोटल अपने पास कितने हो गए? 25 जमा 20 कितने हो गए?
45 मार्क्स। अब 45 मार्क्स आपके जब यहाँ पर हो जाते हैं ना सिर्फ इतने पार्ट से, एग्जाम के अंदर एक चीज़ मैं जो बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना कि इसको करने में कितना टाइम लगेगा। ये 45 मार्क्स का जो पेपर है एग्जाम के अंदर 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। एग्जाम को करने का तरीका भी यही रखो, जिस तरीके से पढ़ के जा रहे हो ना ढूंढ लो फटाफट 15 मिनट के अंदर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन कहाँ है, आता है नहीं आता, जो आता है वो कर देंगे। एवरेज ड्यू डेट का कहाँ है, अकाउंट करंट का कहाँ है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस का है, क्या है, थ्योरी क्या है। 45 मार्क्स की दिखेगी, हो सकता है 50 की भी दिख जाए। 1 घंटे का टारगेट, इसको उठा करके क्या करें फटाफट खत्म करें। इसके बाद जो है अगर हम आगे आ जाएं, आगे अगर हम बात करें तो अपने पास आता है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, लगभग 10 नंबर का एग्जाम के अंदर आएगा। डेप्रिसिएशन की बात करूं तो वो भी 5 से 10 नंबर का अपने पास एग्जाम के अंदर आएगा। तो ये आपकी जो है सेकंड प्रायोरिटी बन जाती है कि भैया इसको फटाफट 1 घंटे के बाद करें। हो सकता है आपको फर्स्ट पार्ट में कुछ ना आता तो सीधे BRS और डेप्रिसिएशन का उठा लो। तो 45 और अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 15 नंबर जोड़ लूँ तो 60 नंबर अपने सीधे सीधे सिक्योर हो जाते हैं। आप सोचो 60 नंबर सिर्फ इतना पेपर करके अगर आप पहले 1.5 घंटे के अंदर ले लेते हो, 1.5 घंटे के अंदर आपको पता है कि आपने ऐसा पेपर कर लिया जिसमें से आपके 60 नंबर का हो गया है, और इस 60 में से आपके जो है 50 नंबर कहीं पर भी नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई, आपने 60 में से 60 क्यों नहीं बोला? हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको ना आते हो, भाई कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, बट अगर आप सही तरीके से करके गए हो 60 में से अपने 50 नंबर बन गए। आप सोचो अगले 1.5 घंटे के अंदर आप कितनी जान लगा दो, क्योंकि आपको पता है आप पास तो हो चुके, पास हो चुके। अब मुझे सिर्फ जो मेहनत करनी है वो झंडे गाड़ने के लिए करनी है, मुझे अपनी दाल रोटी वाली मेहनत नहीं करनी। दाल रोटी मतलब पहले 50 नंबर, अपनी अगली मेहनत होनी है वो अगले 50 नंबर की होनी है, कितने झंडे मैं गाड़ सकता हूँ। फिर आपका दिमाग भी चलेगा, आपके अंदर ऊर्जा भी आएगी, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत हाई होगा और आप फोड़ के आ जाओगे वहाँ पर। उसके बाद क्या करना, ये हो गया भैया जो आता है वो कर लो। सपोज आपका कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन आता है, आपको पार्टनरशिप आता है वो कर लो, आपको कंसाइनमेंट आता है वो कर लो, आपको इन्वेंट्री का चैप्टर आता है वो कर लो, आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है, आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज आता है, आपको एनपीओ आता है। देखो सारे भारी भरकम चैप्टर्स हैं, कोई भी हल्का चैप्टर नहीं है। आप इसमें देखिए सारे के सारे भारी भरकम चैप्टर्स हैं, आपको जो आता है आप कर लो। लेकिन अपने 3 दिन की स्ट्रैटेजी की जब आप बात करते हो ना, तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि डे 1 जो है अपना, डे 1 और बेशक अगला जो है आपका नेक्स्ट हाफ डे भी आप ले सकते हो, 1.5 दिन के अंदर इतना पार्ट जो है अपना स्ट्रांग होना चाहिए। कोई थ्योरी की बात नहीं करेगा आपसे, थ्योरी पढ़ो थ्योरी पढ़ो, सब प्रैक्टिकल की बात करेंगे। यही हमारी एक्सक्लूसिव रिसर्च है, क्योंकि हमें पता है थ्योरी आनी है 20 नंबर की यार, और वहां पर हर बच्चा 17-18 नंबर ला सकता है, उसमें कुछ भी नहीं है। परफेक्ट रिवीजन बुक आप लोगों के पास है तो सिर्फ वो अच्छे से कर लो थ्योरी के, 20 में से 20 नंबर लेके आओगे, 19 की भी वो मत सोचना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद जितना आता है वो चीज़ें आप करें। अब सर कहाँ से करें, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी समझिएगा। अगर आपके पास हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक है तो सबसे पहली प्रेफरेंस वो रखो कि वो करनी है, नहीं है तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है। और सेकंड आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए परफेक्ट रिवीजन बुक, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट काफ़ी ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिन्होंने हमारा कोर्स ना लिया हो, वो किसको अपनी प्रेफरेंस दे, वो अपनी प्रेफरेंस दे ICAI मॉड्यूल को, कि ICAI मॉड्यूल के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं पीछे, अपने जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से करने हैं। उसके बाद जो है लास्ट 4 अटेम्प्ट के RTP, लास्ट 4 अटेम्प्ट के RTP ये जो है उस चैप्टर के आपने बहुत अच्छे से करने हैं। उसके बाद जो है सर हम क्या करें, उसके बाद अगर आपको उस चैप्टर के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस मिल जाए तो वो आप कर लीजिए। तो अगर आपके पास PP बुक PR बुक है तो पहली प्रेफरेंस ये, नहीं है तो आप अपना पढ़ने का स्ट्रक्चर इस तरीके से रखें। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, कि कोशिश करिए अगर अभी तक आपने एक भी मॉडल टेस्ट पेपर नहीं किया है, एक भी मॉक टेस्ट नहीं करा है, तो MTP ज़रूर दें। अब क्या दे सकते हैं सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो जो आपका पेपर आया था दिसंबर 2022 में या मई 22 के अंदर या जून 22 जो भी अटेम्प्ट हुआ था, वो पेपर जो है कम से कम आप कोशिश करें कि ये 2 पेपर अपने हाथ से पूरे के पूरे सॉल्व करें। और टारगेट ये रखें, 2.5 घंटे का टारगेट, 3 घंटे का टारगेट नहीं रखना है आपको, 2.5 घंटे का टारगेट रखना है कि मुझे ये पेपर 3 घंटे में नहीं 2.5 घंटे के अंदर सॉल्व करने हैं। क्योंकि ये मेरी पर्सनल प्रेडिक्शन है, इस बार पेपर का लेवल बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा किस सेंस में, कि वो क्वेश्चन जो अदरवाइज 10 नंबर में आने चाहिए थे वो आपको 6 नंबर में दे दे, 5 में दे दे, 4 में दे दे। जो क्वेश्चन 16 नंबर में आना चाहिए था वो 10 में दे दे। तो इससे पेपर लेंदी हो जाता है और कुछ नहीं होता, तो मुश्किल कुछ नहीं होता, बस पेपर लेंदी हो जाता है और
कुछ नहीं होता। तो आप ये 2 पेपर कम से कम, जिन्होंने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट पेपर नहीं किया और जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है, 10 मॉक टेस्ट पेपर्स उसके अंदर है, अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो उसमें से 2-3 मॉक टेस्ट पेपर्स आप कर सकते हैं। और जिन्होंने कोर्स नहीं ले रखा, एटलीस्ट दिसंबर 22 मई 22 का पेपर अपने हाथ से पूरा ये सोच करके कि आप एग्जाम के अंदर उसे लिख रहे हो, उसे सॉल्व करो, इससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लग सकता है कि सर ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम करोगे ना, पेपर करोगे, तो दिल से दुआएं दोगे मेरे को वहाँ पर कि सर ने अगर ये ना करवाया होता ना एमटीपी हाथ से, तो अपनी आज हालत टाइट हो जाती। क्योंकि चीज़ों को आ जाना एक अलग चीज़ है, चीज़ों को एग्जाम में डिलीवर करके आ जाना अलग चीज़ है। अगर आपने अपने लिए एक ऐसा माहौल बना करके पहले से पेपर घर बैठ के नहीं किया, तो वहाँ हाथ कँपाने शुरू हो जाएंगे, खामा जो है आप कुछ का कुछ करके आ जाओगे और फिर बाद में परेशान होगे। तो इसलिए ये 2 पेपर जो है पास्ट एग्जाम के ज़रूर करना। और एक और चीज़, पूरा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का कोर्स यूट्यूब पे डला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। किसी भी चैप्टर में कोई भी तकलीफ है, आप मेरी वीडियो जो है 1.5x पे 2x पे देख लीजिए, फटाफट जो है सारा का सारा हो जाएगा। लेटेस्ट मैराथन हुई है, उसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप हमारी सीधी वेबसाइट से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ भी करिए, लेकिन इस समय अगले 3 दिन 72 घंटे में टारगेट रखिए कि कम से कम हमें अपनी 50 घंटे की पढ़ाई करनी है और इसी तरीके से करनी है। आप देखिए अकाउंट्स का पेपर ना सिर्फ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, और अगले 3 पेपर्स के लिए भी आपका जोश बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।